हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द केस टेकिंग इन इन्फेंट्स। तो अभी जो इसमें रिमेनिंग रूब्रिक्स हैं, तो इसमें आ जाता है कि हम बच्चों में इरिटेबिलिटी देखते हैं। इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन के अंडर देयर आर 39 रेमेडीज़। तो वो बच्चे जो पूरा दिन इरिटेट रहते हैं, और तो दिन में भी रात में भी, तो उनमें कैमोमिला आपकी आ जाती है, र्यूम आ जाती है, सीना आ जाती है। फिर हम उनको वेरी कर लेते हैं, उठाने से चुप करते हैं या नहीं करते हैं। फिर अगर तो हम देखें कि चिल्ड्रन हु आर क्रॉस ऑल डे बट गुड ऑल नाइट, पूरा दिन चिड़चिड़ करते रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, बट रात के टाइम बिल्कुल क्वाइट शांत रहते हैं। देन ओनली मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। फिर उसके ऑपोजिट क्या आ जाती है कि जो बच्चे जो सारा दिन ठीक रहते हैं बट पूरी रात नहीं सोते, पूरी रात रोते रहते हैं, तो उसमें आएगी आपकी जलापा। फिर उसके बाद आएगा चीयरफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विथ स्लीपलेसनेस, चीयरफुल इन द डे एंड वीपिंग इन द नाइट टाइम। तो उसमें क्या आ जाती है आपकी र्यूम आती है मेडिसिन। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, जो बच्चे स्लीपलेस रहते हैं, बिल्कुल नहीं सोते और इरिटेट रहते हैं, दिन रात नहीं सोते हैं, ओनली मेडिसिन इज सोराइनम। तो जो सिंगल मेडिसिन होती हैं रूब्रिक्स में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर्क वंडरफुल इन दीज केसेस। फिर आ जाती है श्रीकिंग व्हेन टच्ड, इरिटेट रहते हैं, उनको आप ज़रा सा भी टच कर दो तो वो चिल्लाने लग जाते हैं ऊँची ऊँची, जिसमें आपके एंटीमोनियम टाट आ जाती है। फिर हम इसमें देखते हैं जो स्टार्टर डीजली, जो मैंने पहले बताया था कि नॉइज़ की वजह से थोड़ी सी भी साउंड हो गई, नॉइज़ आ गई, तो उस वजह से वो घबरा जाते हैं, चिल्लाने लग जाते, बच्चे चिल्लाते हैं, डर जाते, एकदम घबरा जाते हैं। तो उसमें वैसे तो 72 मेडिसिन होते हैं, बट जो कॉमनली हम मेडिसिन देखते हैं लाइक बोरेक्स है, लाइकोपोडियम है, कैलकेरिया है, कालीकाब है, तो ये मेडिसिन इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट रूब्रिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, इसके अंदर आते हैं कि स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग क्या होते हैं, वो बच्चे जो मतलब मारते हैं, हिट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है। कई बार क्या हो जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब इसको डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आ जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चे इतने इम्पेशेंट होते हैं कि अगर आपने उनको फीड नहीं दे रहे टाइम पे, वो रो रहे हैं, तो वो उस समय क्या कर जाते हैं, इम्पेशेंस में आके स्ट्राइक कर जाते हैं, या तो अपना हेड जो होता है वो एकदम से मदर की ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज़ोर से ब्लो कर देते हैं। तो इस तरह से आ जाता है इसमें स्ट्राइकिंग के अंदर। या फिर बच्चे इतना चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अपने ही बाल खींचने लग जाते हैं। तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर्सेनिकम एंड बेलाडोन आती हैं, पुलिंग देयर ओन हेयर्स। ये बहुत बार बच्चे वो पेरेंट्स कहते होते हैं डॉक्टर ऐसे ऐसे करके अपने ज़ोर ज़ोर से बाल खींच रहे होते हैं, इतना मतलब इसको गुस्सा आ जाता है। तो उसमें हम देखते हैं आर्सेनिक, बेलाडोना, टारंटुला, ट्यूबरकुलिनम, वेरी गुड मेडिसिन। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्राइकिंग में, जो अगर हम कॉमन मेडिसिन देखें तो दे आर कैमोमिला, सिना, लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलाइनम, ये कॉमन मेडिसिन आते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि बाइटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ही ज़ोर से बाइट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं मेडिसिन जो आपके आएंगी एगैरिकस, लाइसिनम, स्ट्रेमोनियम एंड टेरेंटुला। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। फिर एक मैंने इसके अंदर रूब्रिक था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव मिस्ड दैट। हाँ, कि अगर हम इपिकॉक के बच्चे देखते हैं तो इपिकॉक इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। कैमोमिला का बच्चा भी इतना नहीं चिल्लाता है जितना इपिकॉक का बच्चा चिल्लाता है। तो अगर श्रीकिंग, बच्चों की चिल्लाना जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली रह रहा है, किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहे हैं, तो ऑलवेज थिंक ऑफ इपिकॉक, इट वर्क्स मच 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 बेटर दैन कैमोमिला। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था। और yes, just I have covered everything, whatever little knowledge I have about it, the case taking in infants, I have shared with you. I hope it will be a great help in your day to day practice. Thank you. Have a nice day.